जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्या बच्चा वो भी अकाउंट्स में जा सकता है और वो स्किल सीख सकता है? एक स्किल्ड अकाउंटेंट हर कंपनी की डिमांड, और जहाँ डिमांड परमानेंट होती है वहाँ फ्यूचर्स परमानेंट। 100% जॉब गारंटी। तो उसके पीछे क्या फंड है सर? क्या बेचने की बात होगी कि हमें ना एक ये चीजें बेचते हैं फिर जॉब की गारंटी दे देते हैं। अकाउंटिंग फील्ड में जॉब के लालच से कभी भी बच्चा कामयाब नहीं होगा, ये फील्ड अलग है। आप अगले 5 साल में आप क्या सोचते हैं, कैसा नहीं क्लासेस कहाँ तक ग्रो करेगी? देखिए, ग्रो का तो यही है कि मेरा मेन गोल सिर्फ यही है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, तो पहले स्किल पे फोकस करना चाहिए, डिग्री पे फोकस? अगर स्टूडेंट्स को क्राउड से अलग बनना है तो उसको साथ में स्किल सीखनी पड़ेगी अपनी फील्ड में। तो सबसे पहले कॉमन जो प्रॉब्लम है बच्चों की कि उनको आज के टाइम में पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? देखिए जी, सबसे पेनफुल तब लगता है जब स्टूडेंट्स 4-5 साल पढ़ाई में लगा देते हैं और फिर भी उसको डायरेक्शंस क्लियर नहीं। यूथ को एक ही बात बोलता हूँ, टाइम पर करियर प्लानिंग करना ही लाइफ की बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डीजी फ्लेचर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के ऊपर। आज हमारे साथ सर जुड़े। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट अमित शर्मा फ्रॉम एसआरबी, टैक्स कंसल्टेंट है। हम पिछले 5 सालों से अकाउंट्स और जीएसटी इनकम टैक्स में डील कर रहे हैं। साथ में हमने एसआरबी स्टार्ट किया जिसमें हम स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स का रियल वर्क सिखाते हैं और उनको जॉब दिलाने में हेल्प करवाते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐड चलती है सर, चाहे सपोज करो चाहे किसी स्किल की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, तो ऐसी कुछ एड्स जो हमने आजकल देखी है, जैसे टैली की बात करें तो ऐसी ऐड मैंने भी देखी रिसेंटली कि टैली सीखो और 100% जॉब प्लेसमेंट पाओ या 100% आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इसके पीछे क्या फंडा है सर? देखिए, यस, जॉब है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट की गारंटी नहीं होती है। जॉब का बेस होता है स्टूडेंट्स की स्किल और उसका कॉन्फिडेंस। इंस्टीट्यूट का रोल होता है कि वो स्टूडेंट्स को इतना कैपेबल बना दे कि वो इंटरव्यू फेस कर पाए और काम स्टार्ट कर सके। शॉर्टकट से करियर स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से बनता है। बिल्कुल। अब जैसे आपने बात की कि स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब स्किल बहुत जरूरी है। तो आजकल कुछ डिबेट भी चलती रहती है, जैसे कि स्किल करनी चाहिए या डिग्री करनी चाहिए, या कहते हैं डिग्री करनी चाहिए स्किल करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से कि एक स्टूडेंट जो है वो अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको पहले स्किल पे फोकस करना चाहिए या डिग्री पे फोकस करना चाहिए? देखिए यस जी, डिग्री जरूरी है, डिग्री मैं मानता हूँ जरूरी है, लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। ओके। तो अगर स्टूडेंट्स को क्राउड से अलग बनना है तो उसको साथ में स्किल सीखनी पड़ेगी अपनी फील्ड की। बिल्कुल। तो सबसे स्मार्ट स्टूडेंट वही है जो डिग्री के साथ स्किल भी साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। अब जैसे आप तो रोज ही बच्चों से मिलते हो, आपके फाउंडेशन जो चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है और बहुत अच्छा नाम है हिसार के अंदर आपका। तो आपको जनरली जब बच्चों से मिलते हो तो जनरली क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे आज के टाइम पे? देखिए जी, सबसे पेनफुल तब लगता है जब स्टूडेंट्स 4-5 साल पढ़ाई में लगा देते हैं बिल्कुल, और फिर भी उसको डायरेक्शंस क्लियर नहीं होती। ओके। कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है और फैमिली प्रेशर स्टार्ट। बिल्कुल। तो मैं यूथ को एक ही बात बोलता हूं, टाइम पर करियर प्लानिंग करना ही लाइफ की बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। सर, अगर कोई भी बच्चा आज आपके पास आता है तो सबसे पहले आप, जैसे सपोज को काउंसलिंग होती है, तो सबसे पहले आपका क्या सवाल रहता है बच्चे से कि क्या आप बनना चाहते हो, क्या करियर फॉलो करना चाहते हो, तो आप उसी बेसिस पे आप उसको डायरेक्शन देते हो। तो सबसे पहले कॉमन जो प्रॉब्लम है बच्चों की कि उनको आज के टाइम में पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो आप क्या सजेशन देना चाहते हो उनको? देखिए, बेसिकली हमारा जो एसआरवी अकाउंट सोल्यूशन है, हमने स्टार्ट किया था अकाउंटेंट्स के लिए, जो बीकॉम है, एमकॉम है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स है और टैक्स प्रोफेशनल है जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है। उनके लिए हमने स्टार्ट किया, जो अकाउंट्स की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं वो उनको ना एक अच्छे से स्टार्ट दे पाए, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, प्रैक्टिकल तो एक्सपोजर होता ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं स्टूडेंट्स की जब काउंसलिंग करता हूं तो मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है कि आप अगर अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं, एक तो होता है कि आप टाइम पास के लिए चीजें कर रहे हो, तो टाइम पास इस फील्ड में तो चलता ही नहीं है। तो काउंसलिंग में सबसे पहले ना उसकी सीरियसनेस देखी जाती है कि बच्चा अगर सीरियस है तो उसको हम आगे लेके चलते हैं और उसकी सफलता तक हम नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए क्या है और पूरी एसआरबी टीम के लिए यही है कि
काउंसलिंग में हम हर एक स्टूडेंट्स को मतलब अकाउंटिंग का कोर्स नहीं करवाते। बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे पहले यही है कि जिसको लॉन्ग टर्म इसी फील्ड में रहना है, करियर बनाना है, तो उन स्टूडेंट्स को हम साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल। अब जैसे आप इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, अब आपके साथ भी बहुत कंपटीशन है, चाहे हिसार की बात करें चाहे कहीं और की बात करें, तो अब कुछ एक मार्केटिंग का तरीका होता है सर बेसिकली। जैसे सपोज करो किसी ने भी इंस्टीट्यूट रन कर लिया तो ये अपने ब्रोशर पे या एड्स में ही चला देंगे 100% जॉब गारंटी। तो उसके पीछे क्या फंड है सर? क्या जैसे सपोज करो एक आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो क्या सबकी जॉब लग जाएगी? क्या पॉसिबिलिटी? देखो, सबसे पहले क्या होता है, अभी मेंटेलिटी क्या चल रही है। कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है, उसने देखा कि आज के टाइम में जॉब की कमी है, तो उसी पॉइंट को ट्रिगर कर लेते हैं। बिल्कुल। कि क्या है कि जॉब की लालच इनको दे देते हैं और एडमिशन को उठा लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, अगर स्टूडेंट सिर्फ जॉब के लालच में काम सीखता है तो उसकी मेंटेलिटी ठीक नहीं है। और अकाउंटिंग जैसी फील्ड में आप एक बात सोचिए, अगर आप सिर्फ जॉब के लिए काम सीख रहे हो, आप स्किल की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल। अगर आपको स्किल है तो आपको जॉब देखने की जरूरत नहीं होती, जॉब आपको सर्च करती है। देखो, सामने वाला आपको पैसे दे रहा है उस चीज के। देखो, अगर एक आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास स्किल होगी तो देखो, आपका पॉइंट है ना, कोर्स को ज्वाइन करने का सिर्फ जॉब नहीं होनी चाहिए। आपका पॉइंट होना चाहिए, जॉब सेकेंडरी होती है। अगर आपके पास सरस्वती है, इन द सेंस नॉलेज है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस होएगा। तो मेरा मानना है कि अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो भी वीक पॉइंट लगता है उसी को ट्रिगर करते हैं और फिर बच्चों को उठाने के लिए, मतलब ये बेचने की बात होगी कि हम है ना एक ये चीजें बेचते हैं और फिर जॉब की गारंटी दे देते हैं। तो अकाउंटिंग फील्ड में जॉब के लालच से कभी भी बच्चा कामयाब नहीं है। बिल्कुल, ये फील्ड अलग है। बिल्कुल। अब जैसे आपने कहा बेचने की बात होती है, तो बेसिकली क्या होता है कि भाई आज के टाइम पे इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन की बात करें, वो एक तरह से धंधा बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। तो वहां पर जो रियलिटी है वो 100% यही है कि भाई बिजनेस जो है वो अपना सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके पीछे सर मेरे को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में एक मैसेज ये जाना चाहिए कि जो अच्छा सिखा रहे हैं तो उनकी वैल्यू होना चाहिए, ना कि सिर्फ मनी बेसिस पे काम होना चाहिए। देखिए, यस, हर एक फील्ड में अच्छे और सिर्फ प्रॉफिट फोकस लोग दोनों ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दिया जाता। बिल्कुल। और रियल ट्रेनिंग का मतलब होता है, करियर ट्रेनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स को जॉब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मेंटली और टेक्निकली रेडी करना। बिल्कुल। और जहां फोकस सिर्फ एडमिशन पर होता है, वहां स्टूडेंट्स का फ्यूचर वीक होता है। बिल्कुल। अब मैं इस बात पे आने वाला था सर, जैसे सपोज करो कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो 90% या मेरा नंबर गलत भी हो सकता है, कुछ इंस्टीट्यूट बस अपने बस बिजनेस के लिए बच्चों को एडमिशन कर लेते हैं और क्लास में जाते हैं तो शायद बहुत कम रियलिटी जो है वो कम सिखाया जाता है, या बहुत ऐसा होता है सिर्फ कुछ बच्चे तो सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं कि भाई मेरे को एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, कल को मेरी जॉब में काम आ जाएगा या इसके लिए काम आ जाएगा। बट एक्चुअल में क्या रियल स्किल्स सिखाई जा रही है इंस्टीट्यूट्स पे? देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस पे, देखो अपनी अपनी लोगों की स्ट्रेटेजी है, अपना अपना बिजनेस है, अपनी अपनी मार्केटिंग्स है। मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। जैसे अब मैं आपको है ना, हम यहाँ पे मान लो कि 5 लोग बैठे हैं और चाय बनाते हैं, और चाय बनाने में हम सेम दूध यूज करते हैं, सेम क्वांटिटी में, सेम चीनी, शुगर और सेम चाय पत्ती। बिल्कुल। हम सबका टेस्ट अलग अलग होएगा। रीजंस कि एंड रिजल्ट आपके भाव पे डिपेंड करता है कि आपका भाव कैसा है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि सभी अपनी जगह सही है, लेकिन जिसका भाव अच्छा होता है। बट मैं तो यही मानता हूं कि देखो, एसआरवी कोई बिजनेस नहीं है और ना बिजनेस के लिए हमने कभी स्टार्ट किया। बिल्कुल। और एसआरवी में लाइक जैसे मैं टीच करता हूं तो मेरे पास लोग है ना, एजुकेशन लाइक्स कोई मान लो कि एकेडमिक या प्रोफेशनल डिग्री के लिए नहीं आ रहे। मैं उनका क्या हूं, कर्म गुरु हूं। कर्म गुरु का मतलब क्या होता है, उन्हें वो एक स्किल सीख रहे हैं। अगर वहीं पे भी अगर आप बिजनेस करते हो तो मैं मानता हूं कि ये चीजें जितना भी है सही नहीं है, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी जगह सारे सही है। तो अपना भाव होता है, किसी का कुछ भाव होता है, किसी का कुछ होता है। अब जैसे कुछ बच्चों के मन में सवाल होता है कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो इस फील्ड में नहीं है, और उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई मैं अकाउंट्स लाइन में चला जाता हूँ, उसमें करियर अच्छा है या जो पे स्केल अच्छा है या कुछ भी, तो जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, क्या बच्चा वो भी अकाउंट्स में जा सकता है और वो स्किल सीख सकता है? देखिए, यस, बिल्कुल जा सकता है। स्किल का मतलब कभी भी है ना,
जो स्किल का रिलेशंस होता है वो कभी भी बैकग्राउंड नहीं होता, वो आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं होती है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, एसआरवी में बहुत सारे स्टूडेंट्स, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, अच्छी स्टार्ट करा, उन्हें जीरो से स्टार्ट करा और एक अच्छे सफल अकाउंटेंट बन के अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी गाइडेंस अच्छी है, अगर आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आते हो, जीएसटी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इनकम टैक्स वर्क का अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, तो आप करियर बना सकते हो। और बहुत सारे जो जैसे पहले है ना अकाउंटिंग फील्ड में मुंशी लोग बोलते थे, हम उनको मुंशी जी बोलते थे, वो हमेशा 7वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास तक रहे। इसमें तो ना आपके गर्दन के ऊपर का हिस्सा चलता है, मतलब जो बच्चा इसको कंसेप्चुअली लेकर चलता है, वहां पे माइंड ही नहीं करता कि आप कॉमर्स है, नॉन कॉमर्स है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास स्किल है तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। और अकाउंटिंग फील्ड के लिए तो कोई क्वालिफिकेशंस डिसाइड भी नहीं है। अकाउंटेंट्स के लिए अगर आप सर्च करोगे कि कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस है तो अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप रिकॉर्डिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करते हो, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो नॉन कॉमर्स वेलकम है उसका इस फील्ड। बिल्कुल। अब मैं भी अकाउंट्स के बारे में बहुत चीज़ें सुनता आ रहा हूँ, बात करते आ रहे हैं। तो देखो, मैं मेरी बात करता हूँ। मेरे को स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से मैथ्स पसंद नहीं है, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत सारे रिलेट भी कर पाएंगे। अब जो जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बहुत भी बच्चे बोलते हैं कि मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको क्या एडवाइस दोगे, क्या सजेस्ट करोगे? अब मेरी ही बात करो चाहे। देखिए, इंटरेस्ट तब नहीं बनता है जब किसी सब्जेक्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। देखिए, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक को अकाउंटिंग आनी चाहिए। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब अगर आपको अकाउंटिंग फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो आप वो चीजें नहीं करके जा सकते जो आपको करनी है। बिल्कुल। मतलब क्या होता है, आप एक टैक्स की नॉलेज, मतलब ये सारा चीजें ना कंसेप्चुअल चीजें, बोरिंग नहीं है। ये एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। यहाँ पे आपकी ग्रोथ स्लो लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स होता है। एक स्किल्ड अकाउंटेंट हर कंपनी की डिमांड है। बिल्कुल। और जहां डिमांड परमानेंट होती है ना, वहां फ्यूचर्स परमानेंट ही होता है। बिल्कुल। अब कुछ चीज़ें जैसे चलती आ रही है, हम पहले बात कर रहे थे, तो एक टाइम पे जैसे कोडिंग का करियर बहुत अच्छा लेवल पे चल रहा था, कोडिंग एक टाइम पे बूम कर रही थी। आज के टाइम पे बात करें, एआई बूम कर रहा है। तो जो ट्रेजेक्टरी बनती है, कुछ चीज़ें आती हैं फिर डाउन हो जाती है, कुछ चीज़ें अच्छी ग्रो करती है और फिर वो एकदम बैक ऑफ कर जाती हैं। अब अकाउंट फील्ड की बात करें, अकाउंट बहुत सालों से चलता आ रहा है, बहुत सारे एवोल्यूशन भी हुए हैं, चेंजेस भी हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अकाउंट की जो फील्ड है या अकाउंटिंग जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, कभी डिप करेगा या कम होगा इसका ट्रेंड? देखिए यस जी, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंटिंग फील्ड कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाएगी इसका अगर हम, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो हर एक इंडस्ट्रीज को अकाउंटेंट की जरूरत ही होती है। जैसे अकाउंटिंग में जीएसटी, इनकम टैक्स, टैक्स प्रोफेशनल। अपना इंडिया का बेस क्या है? इनकम का, रेवेन्यू का सोर्स गवर्नमेंट का टैक्सेशन है। बिल्कुल। तो ये एक एवरग्रीन लाइन थी, एवरग्रीन है, एवरग्रीन ही रहेगी। और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो टॉप प्रोफेशन है। इसमें अच्छी बात ये कि आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, फुल टाइम भी काम कर सकते हो। ये लाइन कभी भी मतलब डिप नहीं करेगा। रीजन ये है कि आप है ना अकाउंटिंग फील्ड की बात करें, अगर अकाउंटिंग फील्ड डिप कर गया तो माय डियर अपनी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। अब जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, अगर मेरे को सपोज करूं, मैं मेरी बात करूं, अगर मैं अभी 10th पास आउट हूं या 12th पास आउट हूं, तो मेरे को ऐसी क्या 3 चीजें स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी जिसकी वजह से मैं अकाउंटिंग में थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाऊं, या मैं ऐसी 3 चीजें क्या स्टार्ट करूं आज से? देखिए, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अगर आपने +2 पास करी है, तो सबसे पहले आप है ना क्लियर करें मेंटेलिटी अपनी कि आपको ग्रेजुएशंस करनी है या सीए करनी है। अगर आप +2 के बाद ग्रेजुएशंस को चुन रहे हो तो मेरा मानना है कि आप साथ के साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूर लो। अपनी अकाउंटेंसी को बच्चे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन करके आते हैं। बिल्कुल। एग्जाम में क्या करते हैं, पास होना तो इंडिया में बहुत इजी बना दिया गया है, और फिर आगे उनको ना बहुत सारी समस्याएं आती है। तो मेरा मानना है आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको ना डीप में पढ़े। 40% वो नॉलेज आपके काम आने वाली है। फर्स्ट तो वो एक ही यही चीज करे। और अगर आप +2 है तो थोड़ा सा करियर को मतलब अच्छे से ना डिसाइड करके चले कि आपको लाइफ में करना क्या है। जितना आप जल्दी इन चीजों को डिसाइड करोगे उतने ही जल्दी आप सक्सेस होंगे। बिल्कुल। अब जैसे आपने सीए की नाम लिया, सीए फील्ड का नाम लिया,
अब वो बहुत बच्चे लगे रहते हैं 5 साल, 4 साल, 3 साल, 6 साल लगे रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने में, क्रैक करने में लगे रहते हैं। तो जैसे वो तो चलो भाई प्रैक्टिस है और उनको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ में, बट आप क्या सजेशन दोगे बच्चों को जो सीए कर रहे हैं अभी, या जो प्रैक्टिस चल रही है या एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या टिप्स देना चाहोगे आप? देखिए, सीए स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट तो लगता ही है, हम्म, क्योंकि पढ़ाई थोड़ा डीप होती है, तो बिल्कुल। उसमें अटेम्प्ट उनको लगता ही है। यही चीज है कि अगर आप सीए कर रहे हैं, सीए इंटर में है या सीए फाउंडेशंस में है, तो आप दिल लगा के पढ़ाई करें, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा लेके आए। और अगर आप सीए इंटर में है तो टाइम को ज्यादा से ज्यादा ना प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल। अगर आप सीए इंटर का एग्जाम देके, तो बहुत सारे ना स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो सीए इंटर का देके हैं एग्जाम, और उनका मतलब अटेम्प्ट लगा है या रहते हैं वो, तो फिर वो ऑफिस में आके प्रैक्टिकल इंटर्नशिप करते हैं, बिल्कुल। जिसमें ना आपको उनको रियल जीएसटी चीजें देखने को मिलती है। जो सीए इंटर में सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएसटी का जो सब्जेक्ट है, उसके पूरे के पूरे चैप्टर है ना एसआरवी में उनको प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। तो मैं कहता हूं कि सीए स्टूडेंट्स को साथ के साथ प्रैक्टिकल भी चले जाना चाहिए, अगर वो फर्स्ट जनरेशन है। बिल्कुल ठीक बात है। अब साथ में मैं जानना चाहूँगा, जैसे एसआरवी आपने स्टार्ट किया, काफ़ी साल हो गए, तो मैं थोड़ा सा एसआरवी सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसे आपने स्टार्ट किया, आपकी जर्नी क्या रही है, एसआरवी की जर्नी क्या रही है, ये पिछले 5 साल में, 6 साल में आपने जो भी अभी तक बनाया है, तो आपकी जर्नी अभी तक कैसी रही है सर? देखिए सर, एसआरवी को स्टार्ट करने के पीछे सिंपल सा लॉजिक ये था कि मेरी ये कोई पैतृक लाइन नहीं। ओके। तो मार्केट में एक कड़वी सच्चाई अकाउंटिंग फील्ड में कि आपको है ना काम खुद सीखना पड़ता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स नहीं मिलता है। तो मैं जब बीकॉम पास आउट हुआ तो काम सीखने में काफी समस्या आई। उस टाइम एक कह सकते हो कि एक कसम खा ली कि मैंने जो चीजें झेली है मैं और बच्चों को वो चीजें झेलने नहीं दूंगा। ठीक है। तो उस टाइम यही ड्रीम था कि जो रियल प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है ना, देखिए एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों में योग्यताएं होती है, लेकिन उनको क्या है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बिल्कुल। उस प्लेटफॉर्म को देने का काम, वो सपना हमने देखा, एसआरवी टीम ने देखा, तो तब से हम मेहनत कर रहे हैं। और हमारा सिर्फ एक ही गोल है कि जो हमारे पास आए उसके करियर की गारंटी 100% लेते हैं कि अगर वो फेल है ना तो वो फेल नहीं है, एसआरवी फेल है। बिल्कुल। तो ये रही है जर्नी की शुरुआत में। देखो, हर एक बंदा फील्ड में स्ट्रगल करता है। बिल्कुल। तो यही है कि बच्चों को थोड़ा सा ना बिजनेस से हटके रियल एजुकेशन में, बिल्कुल। तो इसलिए एसआरवी को स्टार्ट किया गया और तब से आज तक एसआरवी बहुत अच्छा कर रहा है। 500 प्लस स्टूडेंट्स हम मार्केट में अकाउंटेंट्स दे चुके हैं। बिल्कुल। उनको जॉब दिलाने में तो जो एक खुशी मिलती है ना, एक लाइफ टाइम का बोर्ड बनता है उनकी फैमिली के साथ। तो यही ड्रीम था कि एक बच्चों को, देखो मेरी मम्मी हमेशा से एक चीज बोलती थी कि बेटा अगर आपको रियल में किसी को देना हो ना, तो मान लो कि आपको दान देना, तो सबसे अच्छा दान होता है कि आप उसका ना सारी उम्र के लिए पेट भर दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ना टीचिंग यहाँ से नहीं करता, मैं टीचिंग यहाँ से करता। बिल्कुल। कि सबसे अच्छा दान यही होता है कि आप है ना उसको पूरी उम्र के लिए कैपेबल बना दो कि वो खुद कमा। बिल्कुल, बहुत अच्छी। यही एसआरवी का मेन बिल्कुल गोल है। अब आप जैसे एसआरवी चला रहे हैं, इतने साल चला है, अगले 5 साल का क्या आपका ट्रेजेक्ट्री है? अगले 5 साल में आप क्या सोचते हैं कि एसआरवी क्लासेस कहाँ तक ग्रो करेगी? देखिए, ग्रो का तो यही है कि मेरा मेन गोल सिर्फ यही है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे पाए। अकाउंटिंग फील्ड में जो डरते हैं, बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं जो पास तो है बीकॉम से, लेकिन वो अदर लाइन में जा चुके हैं। अदर लाइन इन द सेंस वो अकाउंटिंग फील्ड से हट के, अकाउंट से डर के, उन्हें प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं, तो अकाउंटिंग फील्ड को उन्होंने छोड़ के वो चीजें स्टार्ट कर ली, अदर चीजें। तो एसआरवी का गोल सिर्फ यही है कि हम +1 से स्टूडेंट्स को साथ लेके चले। बिल्कुल, +1 +2 से ही हम उसको साथ लेके चले। अगर बच्चे का मन है कि हमें लगा कि ये बच्चा सीए कर सकता है, तो हम उसको सीए की तरफ डालेंगे। अगर वो सीएस कर सकता है, सीएमए कर सकता है, प्रोफेशनल की तरफ डालेंगे। अगर बच्चे में लगा कि सर मैं ये प्रोफेशनल पढ़ाई तो नहीं कर सकता, लेकिन
मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, तो साथ में वो एसआरबी में बीकॉम भी करेगा और उसको हम क्या करेंगे सर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे। 6 से 7th मंथ में ही हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे से अच्छी जगह सेट करे, उसकी अर्निंग भी साथ चलती रहे और पढ़ाई भी साथ चलती रहे। देखो आज के टाइम में यूथ को एक चीज समझना पड़ेगा, इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है सर वो बहुत पुअर है। रीजन से है कि मैं एक चीज सोचता हूं कि जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो एजुकेशन में मैंने कितने साल लगाए, 17 साल लगाए। बिल्कुल, मतलब ग्रेजुएशन +2 तक हमने कितने लगाए, 17 साल तक। उसके बाद हम क्या है, 0 है। तो मैं चाहता हूं कि जब बच्चा ग्रेजुएशन करके निकले तो उसको मार्केट में मतलब घूमना ना पड़े, बिल्कुल घूमना ना पड़े, तो वो अपना अच्छे से करियर स्टार्ट कर सके। बिल्कुल। अगर आप ये जो हमारी ऑडियंस है जो वीडियो देख रहे हैं, आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो जो आपसे कोई जुड़ना चाहता है, एसआरवी क्लासेस से कोई जुड़ना चाहता है, तो क्या आपका एड्रेस रहेगा, क्या नंबर रहेगा, तो आप वो भी बता दीजिए। देखिए अगर मैं बात एड्रेस की करूं तो रेड क्रॉस मार्केट शॉप नंबर 97 और शॉप नंबर 96 दोनों ही अपनी टैक्स कंसल्टेंट है, तो हमारा सीए फर्म भी है मेरी। ओके, तो वहाँ पे आपका तो सीए फर्म भी है अपनी, तो हमारा एड्रेस है 96 और 97 और मोबाइल नंबर हमारा 7027711324। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे नंबर और एड्रेस दे दूंगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी सर की। और अगर ये पॉडकास्ट कोई देख के आपके पास आता है तो उनके लिए क्या स्पेशल डिस्काउंट वगैरह या कुछ रहेगा? देखिए सर, पहली बात तो ये कि एजुकेशन में कोई डिस्काउंट की बात होती नहीं, क्योंकि एजुकेशन कोई बेचने के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर बच्चे में ललक है, लगन है और काम सीखने की भूख है, तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि अगर उसके पास काम। हमने ना बहुत सारे बच्चे, जरूरतमंद बच्चों को वैसे भी पढ़ाया है। देखो मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरा बेचना नहीं है, मेरी बात है कि सिर्फ इंटेंशंस। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट डेमो लेते हैं, मैं स्टूडेंट का डेमो लेता हूँ। बिल्कुल 4 दिन में डेमो लेता हूँ कि अगर वो स्टूडेंट्स कैपेबल है तो उनको आगे लेके चलते हैं, अदरवाइज हम स्टूडेंट्स को आगे नहीं लेके चलते, क्योंकि सर करियर के साथ मजाक नहीं महंगा पड़ता है। बिल्कुल। अब जैसे मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप में और उन इंस्टीट्यूट्स में क्या डिफरेंस है? और आप जैसे कोई भी स्टूडेंट आता है तो उनको कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो, कैसे काम सिखाते हो और इतना कैसे कैपेबल बनाते हो? तो इसके बारे में और थोड़ा सा हमें बता दीजिए सर। देखिए सबसे पहले जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, मैं जैसे आपको बता रहा था 4 दिन का मेरा क्या रहता है, डेमो रहता है। मैं स्टूडेंट्स का ना डेमो लेता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है, देखो वो 0 है तभी तो सीखने आया। 0 तो हम भी थे, कोई भी फील्ड है, जैसे आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे हो, आपका भी ऐसा पॉइंट था जिस टाइम आप 0 थे। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि आपके कर्म गुरु पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जब स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, तो 4 दिन का उनका मैं डेमो लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या इसकी मेंटलिटी अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे बच्चों की मेंटलिटी नहीं होती है, तो अकाउंटिंग की मेंटलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले ना अकाउंटिंग को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं, बिल्कुल 0 से। मैं बताता हूँ कि ये जो कंसेप्ट लिखा है, देखो किसी ने कोई चीज दी है तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसने भी तो पहली बार वो सोचा है, तो वो अंडरस्टैंडिंग उनको दी जाती है। उसके बाद हम अकाउंटिंग की अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देकर ही बच्चों को टैली सॉफ्टवेयर चलाते हैं। तो कोई भी बीजी हो या टैली हो, उस सॉफ्टवेयर पे लेके आते हैं। सॉफ्टवेयर पे भी यही रहता है, जैसे इंजीनियर ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसका बैक ऑफ माइंड में क्या था। आप देखो एजुकेशन मुश्किल इसलिए लगती है कि हम है ना उस एजुकेशन को रट्टा लगाते। हाँ बिल्कुल। हमें पढ़ाया कैसे गया, रट्टे के जैसे, क्रिएटर की तरह नहीं पढ़ाया। बिल्कुल। और जब आप क्रिएटर की तरह पढ़ते हो तो वो फील्ड आसान लगने लगती है, बिल्कुल ईजी बन जाती है। तो उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे काम करवा के उनको ना प्रैक्टिकल काम देते हैं। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी आईटीआर जाती है, बिल्कुल, मतलब वो 20 लाख से नीचे है सर्विस में और 40 लाख से नीचे होते हैं, तो उनके ना बैलेंस शीट बना देते हैं। तो उनको मैं प्रोजेक्ट्स देता हूँ कि आपने अकाउंटिंग कर लिया, सॉफ्टवेयर कर लिया, कि ठीक है जी ये आप तैयार करके दो। फिर वो बच्चा ना डाटा तैयार करता है। उस टाइम मैं उनका क्या होता हूँ, ओनर होता हूँ, नोटे सीए एडवोकेट्स, कोई प्रोफेशनल नहीं। फिर स्टूडेंट्स को ना कॉन्फिडेंस आता है, वो रियल डाटा हमें करके देता है। तो उसके बाद ही हम जीएसटी शुरू करते हैं। और जीएसटी ऐसे ही नहीं शुरू करते कि आप मतलब नॉर्मल चीजों से, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप बिल्कुल उनको है ना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क दिया जाता है। तो जीएसटी में क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि जीएसटी पैदा ही क्यों। बिल्कुल। सरकार टैक्स
लगाते ही क्यों? बिल्कुल। तो सबसे पहले ना अंडरस्टैंडिंग क्लास रहती है, उसके बाद हम पूरा डीप में लेके चलते हैं। तो जीएसटी के जितना भी मान लो कि जितना सी इंटर स्टूडेंट से ये चीजें समझ सकता है, जो आपका सिलेबस होता है सी इंटर में, उसको डीप में बढ़ते हैं। बिल्कुल। और उतनी चीजें अगर एक अकाउंटेंट को आती है तो वो खतरनाक अकाउंटेंट। बिल्कुल। जब वो सारी चीजें कर लेता है, फिर उसको फिर प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, फिर कंपनियों के, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, ट्रेडर्स के रियल वर्किंग करवाई जाती है। बिल्कुल। तो उनको ना इतने फ्रेंडली हो जाते हैं वो काम कर करके कि सारी चीजें उनके लिए ना इजी हो जाती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, मान लो कि अब बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसके बाद हम उनको जॉब पे भेजते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी किसी भी फील्ड में तो आपका करियर 100% बनता है। बिल्कुल ठीक बात कही सर। एक्चुअली में होना भी चाहिए कि आप अगर रियल क्लाइंट्स पे, रियल डाटा पे ही काम करवा रहे हो तो देन वो अच्छे से सीख पाएगा, ना कि एक डमी कंटेंट पे या किसी वक्त सिखा रहे हो, तो बहुत बेटर चीज़ है। एक्चुअली ना यस, एजुकेशन सिस्टम होना भी ऐसा ही चाहिए। बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि आप वैसे ही टाइम खराब करवा रहे हो बच्चों का, देखो वो खराब ही है एक किस्म से। तो आप ना प्रैक्टिकल चीजें दो, एजुकेशन पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मैं चाहता हूं कि ये चीजें ना जो हम करवा रहे हैं, एसआरवी करवा रही है, वो चीज कॉलेज में ही शुरू कर दी जाए तो और भी बेस्ट है। बच्चों के साथ मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा मनी उनको नहीं देना पड़ेगी, कॉलेज ही ले, गवर्नमेंट ही उनसे पैसा ले। तो मेरा तो यही है कि ये ड्रीम भी है कि ये सारी चीजें ना कॉलेज के साथ ही चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, क्योंकि एक्चुअली में अगर स्कूल कॉलेज ही इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतनी सारी चीज स्किल अगर एक्चुअल प्रैक्टिकल स्किल सिखाने लग जाएंगे, तो मार्केट में जो है ना वो इमेज जो बच्चे की वो पहले से बननी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है, एक हर एक के लिए ना फीस अफोर्ड करना भी हाँ मेन बात ये मुश्किल होता है। जब बच्चा टाइम दे चुका है, आपको 17 साल, देखो +1 +2 बीकॉम बीए 5 साल दे रहा है आपको, लेकिन आप उसको बना क्या रहे? बिल्कुल। तो ये काफी सोचने के विषय है। अपने इंडिया में एजुकेशन पे थोड़ा सा सरकार बिल्कुल सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक्चुअल में हरियाणा में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम बाहर की स्टेट की बात ना करें ना, हरियाणा की बात करें, चाहे हिसार की बात करें, वहां पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। ये प्रॉब्लम्स तो नेशनल है। अब एक साइंस का बच्चा है, अब मेरे पास साइंस के स्टूडेंट्स भी अकाउंट सीखने आते हैं, तो इतने अच्छे होते हैं वो साइंस के स्टूडेंट्स। लाइक मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ साइंस के तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं। बिल्कुल। तो करेंगे क्या मार्केट में? वो 4-5 साल और वेस्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और जब 4-5 साल लग जाते हैं तो बच्चा 22-23 साल का हो जाता है, वो प्रेशर बहुत आ जाता है। बिल्कुल 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 ठीक बात कह रहे हो सर। अगर आप भी अकाउंट सीखना चाहते हैं और साथ के साथ जीएसटी की नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, एक्चुअली में सर अभी पेपर हुए हैं बच्चों के +1 +2, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पर अकाउंट सीखना है, कहाँ पे जाना है, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। सर डेमो क्लासेस देते हैं, वर्कशॉप देते हैं, तो वो सर अपनी तरफ से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार जरूर आप विजिट करें, जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्लिप देख रहे हैं, तो एक बार जरूर विजिट करें और एक्सप्लोर जरूर करें, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि हाँ मेरे को इस फील्ड में जाना है। हाँ बिल्कुल वेलकम है। और आप है ना +1 और +2 के बाद ये चीजें सोचते हैं तो आप है ना करियर में बहुत ज्यादा ग्रो कर सके, बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। अगर +2 के बाद ये चीजें सोचते हो ना, तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा माइंडसेट आज के टाइम में उसी जनरेशन का है जो करियर प्लानिंग टाइम पे लेते, बिल्कुल टाइम पर कर रही है। बिल्कुल। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करना चाहूँगा। सर के साथ मेरा फर्स्ट एपिसोड है और हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानी, अकाउंट्स के बारे में पता चला, इतनी चीज़ें शायद मेरे को भी नहीं पता, ऑडियंस को भी नहीं पता होंगी। और हम साथ में अभी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अकाउंट से रिलेटेड, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड और कुछ ना कुछ हम प्रैक्टिकल चीज़ें लाते भी रहेंगे, साथ के साथ हम थोड़ी नॉलेज भी हम शेयर करते रहेंगे इस पॉडकास्ट में। तो हमारा ये फर्स्ट एपिसोड था, इसको जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे डीजी फ्लेचर चैनल और सर के चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू। और यही मैसेज है जो हम स्टूडेंट्स के साथ पहुंचाना चाहते थे आपके माध्यम से, कि आप करियर को जितना कम उम्र में सीरियस लेके चलोगे, मैं तो मानता हूँ आप है ना 18 से लेके 24 साल तक सिर्फ फोकस वर्किंग करें, अपने करियर को सीरियस लेके काम करें। तो यही मैसेज है मेरा कि जितना आप जल्दी करियर को सीरियस करोगे उतने ज्यादा आप फ्री होगे, जितना आप फाइनेंस फ्रीडम में आओगे, उतना जो आप जो चीजें सोचते हो ना एंजॉय की, फिर रियल एंजॉय आपकी सफलता के साथ। बिल्कुल। तो थैंक यू।